अगर इस समय आपको सर्दी, खाँसी, जुकाम की शिकायत हो रही है, बुखार आ रहा है, तो इसके लिए बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये मौसम ऐसा है जब हमारे शरीर के अंदर अंदरूनी परिवर्तन होने शुरू होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बाहर के समाज में जैसे पेड़ों में पतझड़ आना, पेड़ों में नए कोपल का आना, उसी तरीके से हमारे शरीर के अंदर भी हमारे पुराने सेल्स बदलते हैं, नए सेल्स आते हैं। यानी कि पूरी प्रकृति, वो चाहे हमारी बाहर की प्रकृति हो, चाहे हमारे अंदर की प्रकृति है, सब में परिवर्तन आ रहा है। तो जब कभी भी परिवर्तन आता है तो अनेक तरह की चीज़ें होती हैं। तो इस चैत्र महीने के समय नवरात्रि से ये समय शुरू हो जाता है। और आपने पहले भी देखा होगा कि कोरोना की शुरुआत जब हुई थी 2020 में, तो समय यही था। 21 में भी प्रकोप बढ़ा तो यही समय था, आज 22 में भी प्रकोप बढ़ रहा है तो यही समय है। तो बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो विजातीय तत्व हमारे शरीर में जमा हो जाते हैं ये ठंड के दौरान या पूरे साल भर के दौरान, तो वो सारे के सारे विजातीय तत्व बाहर निकलते हैं चैत्र माह के, यानी कि मार्च अप्रैल के आसपास में मौसम के बदलने के परिवर्तन होने के साथ, पतझड़ के साथ ही इस तरह के अंदरूनी परिवर्तन होते हैं। तो शरीर की अंदरूनी सफाई के लिए सर्दी लग जाना, जुकाम का होना, कफ का बाहर निकलना और शरीर के अंदरूनी सफाई के लिए शरीर के तापमान को बढ़ाना, जिससे कि फ़ीवर भी हो जाता है, कई लोगों को बुखार भी हो जाता है। तो जब बुखार हो जाए तो पेट की सफाई, कई लोगों को लूज मोशन की शिकायत हो जाती है, कई लोगों का कफ़ निकलना शुरू हो जाता है। तो कभी भी कफ़ अगर निकल रहा हो इस मौसम में तो बिल्कुल रोकने की कोशिश ना करें। कोई कफ़ सिरप पीने की ज़रूरत नहीं है आपको। कफ़ निकलता है तो अच्छी बात है, ये शरीर की सफाई होती है, बलगम निकलता है, जिससे कि जो सीने में जो जाम हो जाता है, सांसों की समस्या होती है, वो समस्या ख़त्म हो जाती है। पेट की सफाई हो रही है, लूज मोशन हो रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बुखार होना भी शरीर के अंदरूनी सफाई का एक लक्षण होता है। उसके लिए बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और अफरा तफरी में कोई दवाई भी खाने की ज़रूरत नहीं है। जितना हो सके सुपाच्य खाना खाएं, जितना बेहतर हो के पेट की बेहतर सफाई करें। अब पेट की बेहतर सफाई के लिए आप पानी का प्रयोग कर सकते हैं। अगर बहुत तकलीफ़ हो रही है तो आप एनिमा भी ले सकते हैं, जिससे कि आंतों की सफाई हो जाती है, वो भी कर सकते हैं। हरी साग सब्जियों का सेवन सबसे ज़्यादा करें। ऐसा सुपाच्य भोजन करें जिससे कि पेट की आंतों की सफाई बेहतर तरीके से हो जाए। तेल मसाले वाली चीज़ें, मैदे वाली चीज़ें, फास्ट फूड, जंक फूड का सेवन बिल्कुल भी ना करें। हो सके तो कुछ एक्सरसाइज करें, योग प्राणायाम करें, टहलने जाएं, साइकिलिंग करें, कुछ भी करें जिससे कि शरीर की सक्रियता बनी रहे। शरीर की सक्रियता के साथ में, एक्सरसाइज के साथ में आंतों की सक्रियता बढ़ती है और आंतों की सक्रियता जब बढ़ती है तो उसकी मूवमेंट तेज हो जाती है, जिसके कारण से आंतों में फंसी हुई जो गंदगी होती है वो गंदगी धीरे धीरे शरीर से बाहर निकलना शुरू कर देती है। तो उसमें पानी का प्रयोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाय, कॉफ़ी या कोल्ड ड्रिंक जैसी चीज़ें, अब चाय में कोई लोग कहते हैं हम ब्लैक टी पीते हैं, बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं। आप चाय, कॉफ़ी या कोई भी चीज़ जो आपके बॉडी को डिहाइड्रेट करती है, आपके शरीर के पानी को बाहर निकालने की कोशिश करती है, उसको आप बंद कर दें। इन चीज़ों की नहीं। जैसे मैं देखता हूँ कई लोग सर्दी, खांसी, जुकाम लगने से वो ज़्यादा चाय पीना शुरू कर देते हैं। तो चाय पीकर वो सर्दी को सुखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और जब सर्दी रुक जाए, जब कफ शरीर के अंदर ही रह जाए तो वो कहीं ना कहीं जाकर ब्लॉकेज करेगा, जाम करेगा। बाद में चलकर छाती के जाम होने से अनेक तरह की समस्या आने शुरू हो जाएगी, शरीर में ऑक्सीजन की कमी होनी शुरू हो जाएगी। तो इस वक्त अगर आपको ऐसे कोई भी लक्षण, सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, सर में दर्द, माइग्रेन की शिकायत, लूज मोशन की शिकायत हो रही है, सांस की दिक्कत हो रही है, थकान सी महसूस हो रही है, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप शरीर के अंदरूनी सफाई के ऊपर काम करें, सुपाच्य भोजन करें, एक्सरसाइज करें, खुश रहें, प्रसन्न रहें। 2 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ते के अंदर आपकी शरीर की अंदरूनी सफाई प्रकृति के अनुसार से हो जाएगी। उसके बाद से आप फिर से एक सामान्य जीवन जी पाएंगे। तो इस वक्त किसी भी इन्फेक्शन या कोरोना या कोई भी बीमारी के नाम पर घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। हाँ, आप जब घबराएंगे तो ये हो सकता है कि फार्मास्यूटिकल कंपनियों के फ़ायदे ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसलिए इस तरह के जो ऐड वगैरह आ रहे हैं, टीवी में प्रचार आ रहा है, रेडियो में प्रचार आ रहा है या फिर न्यूज़पेपर में ये सब आ रहा है, तो ये सब कहीं ना कहीं आपको दहशत में डालने के लिए, ताकि डर के आप ज़्यादा से ज़्यादा दवाइयों का सेवन करें और ज़्यादा से ज़्यादा दवाई का सेवन करें, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मास्यूटिकल कंपनियों का मुनाफा आप कराएं। बस इतना ही हो सकता है। प्राकृतिक रूप से आपका जो सबसे बड़ा डॉक्टर, वैद्य या चिकित्सक कोई है तो वो प्रकृति
है, प्रकृति अपना काम कर रही है और प्रकृति आपकी अंदरूनी सफाई कर रही है बुखार के माध्यम से, सर्दी खांसी जुकाम के माध्यम से। उसको होने दें, उसमें सहयोगी बने, उसे रोकने की कोशिश ना करें। तो धीरे धीरे प्रकृति फिर से आपको शुद्ध तरोताज़ा करके और नए आगे के आने वाले जीवन के लिए तैयार कर देगी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।